बिल्कुल, मैं आज भी मानता हूं कि मुझे उनकी टीम में सबसे एक्साइटिंग बॉलर नसीम शाह लगता है, क्योंकि नसीम शाह की जो, और हालांकि देखो लेफ्ट आर्म पेसर्स के साथ वो होता है, राइट हैंडर को जो बॉल पड़कर अंदर आता है, नसीम शाह जो है वो उनका बॉल आता है अंदर अंदर, उनके पास अंदर बाहर दोनों करवाते हैं, और जो बॉल अंदर आ रहा है इसका मतलब सीम कराना जानते हैं विकेटों पर। तो मुझे, और उनके पास पेस है, वो एक्शन है, सब कुछ है, वो मतलब चढ़ता है उनका बॉल पड़कर। मुझे उनकी टीम में सबसे डेंजरस बॉलर जो है, आपको याद होगा वो मैच एशिया कप में जो हमने 2 मैचेस खेले थे पाकिस्तान से, आपको याद होगा, उसमें दूसरे मैच में तो इंडिया ने खैर पहाड़ बना दिया था, जब नसीम शाह तो खैर बाहर हो गए थे, उसी आधा राहुल को डाल रहे थे तो इंजर्ड हो गए थे। आपको धीरज याद होगा जो पहला मैच था या दूसरा ही मैच था, वो पहला मैच तो खैर उसमें हार्दिक और ईशान ने ऊपर से रन बना दिए थे, उसमें भी नसीम शाह की विकेट थी आई थिंक, ठीक है। 21 से पहले अगर होता तो हम कह रहे वर्ल्ड कप का मैच है यार, पाकिस्तान को तो हरा देंगे हम, बट लेकिन पिछले 2 बार के बाद वो बात आ 21 के बाद वो बात है, उन्होंने हमें हराया। 22 में जो आप कह रहे हो खुद की उस मैच में, मेलबर्न वाले मुकाबले में ज्यादातर टाइम पाकिस्तान हावी था, तो उन्होंने आपको डरा तो दिया है, एटलीस्ट तो थोड़ा सा दिया है ना कि वो हरा सकते हैं। बिल्कुल, देखो चाहे वो आप मोहम्मद आमिर के आते ही इस बॉलिंग अटैक में जान आ गई। आई थिंक पाकिस्तान डेंजरस बनता है, बिकॉज शाहीन शाह अफरीदी थे, नसीम शाह, हारिस राउफ, अब ऑल सेड डन, बट मोहम्मद आमिर ने इंडिया के बैट्समैनों को आज नहीं, पहले से साइकोलॉजिकल भी थोड़ा रहता है। आई डोंट नो वो स्पिन अटैक क्या करेंगे। इमाद जैसा जो बॉलर है, बाय द वे, इमाद नवाज से तो एनी डे बेटर ही है ना। नहीं, इमाद इज डेंजरस बॉस, वही बोल रहा हूं। और पिचेस पे बड़ी बात है, उनसे नया बॉल डलवाने, उनका बॉल तो सीम से बॉल, फिर आप शाहीन और नसीम शाह और मोहम्मद आमिर का क्या करोगे? हो सकता है मोहम्मद आमिर और शाहीन ही कर रहे हो नया बॉल। मैं कह रहा हूं उनकी बॉलिंग मुझे लगता है कि बेटर हुई है, बट यार उस टाइम पे इनकी बॉलिंग इतनी जबरदस्त चल रही थी कि भाई 150 में भी लग रहा था कि ये कुछ ना कुछ कर देंगे, नो डाउट तो कर ही देते ना उनके। वही बात है, गेम अवेयरनेस क्या पहले ये भी हकीकत है कि ऑल सेड एंड डन आपने पिछली मर्तबा पाकिस्तान को हराया था, उससे पीछे पाकिस्तान इंडिया को हराया था। ये भी सही है कि उस दुबई वाले में पाकिस्तान सेमीफाइनल खेला, हम पहले दौर में बाहर, और पिछला ऑस्ट्रेलिया वाला वर्ल्ड T20 पाकिस्तान फाइनल खेला, हम सेमीफाइनल बाहर। T20 वर्ल्ड कप 2024 2 जून को अमेरिका में शुरू होने जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान और भारत के दरमियान 9 जून को अमेरिका में खेला जाना है। आपको दिखाने जा रहे हैं भारतीय सहाफी विक्रांत गुप्ता का रिएक्शन ऑन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2024। भारतीय सहाफी बहुत ज्यादा खौफजदा नजर आ रहे हैं पाकिस्तान की खतरनाक बॉलिंग लाइनअप को लेकर, जिसमें मोहम्मद आमिर, नसीम शाह और शाहीन अफरीदी जैसे खतरनाक बॉलर्स शामिल हैं। पाकिस्तान को इंडिया के मुकाबले में किस किस शोबे में बर्तरी हासिल है, जिसमें बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग, ये सब जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। आइए चलते हैं इस खूबसूरत रिपोर्ट की जानिब। जो विराट कोहली ने मेलबर्न में ऐसी पारी खेल दी थी, अगर आप ओवरऑल देखो उस मैच को ज्यादातर पाकिस्तान ने ही डोमिनेट किया था, बट फिर भी वही होता है ना कि विराट ने खैर ऐसी वो मतलब दुनिया का शायद से एक सबसे बेहतरीन T20 इनिंग्स उन्होंने खेल दी। बट क्या वाकई में इंडिया और पाकिस्तान जो हैं वो बराबरी से शुरू करेंगे वो मैच? अगर आप इसको ना ओडीआई का फॉर्मेट शायद आप रखो तो मैं बोलूंगा एनी डे इंडिया डोमिनेट करेगा। ओडीआई का फॉर्मेट है, टेस्ट का भी रख लो तो आप कहीं भी खेल लो, आप बोलोगे इंडिया डोमिनेट करेगा। बट T20 में ना, मतलब आप इंडिया को 55 अगर दे तो उनको भी आपको 45 देना पड़ेगा, या इंडिया को 51 दोगे तो उनको भी 49 देना पड़ेगा, क्योंकि T20 साइड में मतलब आप चाहे जो मर्जी हो जाए सिचुएशन, आप कह रहे हो कि टॉस होने से पहले चाहे आप 1% ही ज्यादा तो पर दोगे तो इंडिया को देंगे, है ना सर? आप भी ये बात आपकी सही है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, आप रिस्क नहीं लेना चाहोगे मैच से पहले। यह भी हकीकत है कि ऑल सेड एंड डन आपने पिछली मर्तबा पाकिस्तान को हराया था, उससे पीछे पाकिस्तान इंडिया को हराया था। यह भी सही है कि उस दुबई वाले में पाकिस्तान सेमीफाइनल खेला, हम पहले दौर में बाहर, और पिछला ऑस्ट्रेलिया वाला वर्ल्ड T20 पाकिस्तान फाइनल खेला, हम सेमीफाइनल बाहर। लेकिन मैं थोड़ा सरप्राइज होऊंगा कि अगर आप ये कहें कि इस बार पाकिस्तान इंडिया को हराएगा। रीजन बीइंग, मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो 21 में था और जो 22 में था, वो 12 महीने में पाकिस्तान ने T20 में ना शायद, आई कुड बी रॉन्ग, अपनी पीक हासिल कर ली थी। पीक इसलिए हासिल कर ली थी, एक यंग कप्तान था बाबर, जबरदस्त बैट्समैन थे, उनके पास बॉलिंग अटैक बड़ा अच्छा था, कॉम्बिनेशन था, टीम एक थी, टीम का एक गोल था।
2021 से पहले अगर होता तो हम कहते अरे वर्ल्ड कप का मैच है यार, पाकिस्तान को तो हरा देंगे हम। बट लेकिन पिछले 2 बार के बाद वो बात आ गई। 21 के बाद वो बात है, उन्होंने हमें हराया। 22 में जो आप कह रहे हो खुद की उस मैच में मेलबर्न वाले मुकाबले में ज्यादातर टाइम पाकिस्तान हावी था, तो उन्होंने आपको डरा तो दिया है, एटलीस्ट तो थोड़ा सा दिया है ना कि वो हरा सकते हैं। बिल्कुल, देखो चाहे वो आप हराने मोहम्मद आमिर के आते ही इस बॉलिंग अटैक में जान आ गई। आई थिंक पाकिस्तान डेंजरस बनता है, बिकॉज शाहिन अफरीदी थे, नसीम शाह, हारिस राउफ, अब ऑल सेड डन। बट मोहम्मद आमिर ने इंडिया के बैट्समैनों को आज नहीं, पहले से साइकोलॉजिकल भी थोड़ा रहता है। आई डोंट नो वो स्पिन अटैक क्या करेंगे। इमाद जैसा जो बॉलर है, बाय द वे, इमाद को नवाज से तो एनी डे बेटर ही है ना। नहीं, इमाद इज डेंजरस बॉस, वही बोल रहा हूं। और पिचेस पे कोई बड़ी बात है उनसे नया बॉल डलवाने, उनका बॉल तो सीम से बॉल फिर आप शाहीन और नसीम शाह और मोहम्मद आमिर का क्या करोगे? हो सकता है मोहम्मद आमिर और शाहीन नहीं कर रहे हो नया बॉल। मैं कह रहा हूं उनकी बॉलिंग मुझे लगता है कि बेटर हुई है, बिकॉज उस टाइम पे शादाब और नवाज भी अच्छा बॉल डाल रहे थे। आज नवाज है नहीं, उनकी जगह इमाद आ गए, विच आई थिंक इज बेटर। और शादाब की बजाय अगर पाकिस्तान अबरार के साथ जाने का रिस्क ले ले, यू नेवर नो। 20 ओवर के फॉर्मेट में पाकिस्तान ऐसा है कि वो किसी भी दिन न्यूजीलैंड को वन साइडेड हरा सकता है और वो एनी डे जिम्बाब्वे से भी हार सकता है, जो हारा हुआ है। तो आप ना 20 ओवर में आई थिंक वो थोड़ा सरप्राइज भी करते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। आई थिंक देखो T20 में बस ये होता है कि मार्जिन ऑफ एरर और कमबैक के ना चांसेस थोड़े कम होते हैं। ओडीआईज में आपको वो चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, टेस्ट मैचेस में थोड़े आपके और ज्यादा चांसेस होते हैं। एक बड़ा ओवर 25 रन का एक ओवर आपको मैच में पीछे कर सकता है, या आपको भी पता है। बस वही है, पाकिस्तान की टीम देखो ना क्या है आपके पास। आपके सैम अयूब से होपफुली ओपन करवाएंगे। सैम अयूब का भी ये एक्साइटिंग बैट्समैन है, बड़ा वो दिखता है, बट अभी तक आप देखो वो एक्साइटिंग जो है एटलीस्ट इंटरनेशनली जो उनको ट्राई किया है, इवन न्यूजीलैंड में भी उनको ट्राई किया है। हाँ, मतलब वो लगता बहुत एक्साइटिंग है कि दिलेरी से खेलते हैं, चढ़ के खेलते हैं, शॉटों के ले जाते हैं, बट वो उनकी वैसी कोई पारी आई नहीं है इतनी लंबी। आपको इंडिया के खिलाफ जब खेलना होगा तो एक अलग प्रेशर। बिल्कुल बिल्कुल। बट भाई आप कैसे देखते हो इमाद वसीम और इनका आना मोहम्मद आमिर का? ठीक है, उन्होंने बॉलिंग अटैक को अपने बहुत ज्यादा वो कर दिया है, उनको पता है कि उनकी ताकत बैटिंग में नहीं है शायद उतनी, और उन्होंने बोला है कि बॉलिंग के दम पे अगर हम पिछला T20 वर्ल्ड कप फाइनल खेल सकते हैं तो क्यों ना बॉलिंग के दम पे हम एक और बार रिस्क लेते हैं। बिल्कुल, मैं आज भी मानता हूं कि मुझे उनकी टीम में सबसे एक्साइटिंग बॉलर नसीम शाह लगता है, क्योंकि नसीम शाह की जो, और हालांकि देखो लेफ्ट आर्म पेसर्स के साथ वो होता है, राइट हैंडर को जो बॉल पड़कर अंदर आता है, नसीम शाह जो है वो उनका बॉल आता है अंदर, उनके पास अंदर बाहर दोनों करवाते हैं, और जो बॉल अंदर आ रहा है इसका मतलब वो सीम कराना जानते हैं विकेटों पर। तो मुझे, और उनके पास पेस है, वो एक्शन है, सब कुछ है, वो मतलब चढ़ता है उनका बॉल पड़कर। मुझे उनकी टीम में सबसे डेंजरस बॉलर जो है, आपको याद होगा वो मैच एशिया कप में जो हमने 2 मैचेस खेले थे पाकिस्तान से, आपको याद होगा। उसमें दूसरे मैच में तो इंडिया ने खैर पहाड़ बना दिया था, जब नसीम शाह तो खैर बाहर हो गए थे, उसी आधा केएल राहुल को डाल रहे थे तो केएल राहुल बार-बार बोल रहे थे कि यार। आपको धीरज याद होगा जो पहला मैच था या दूसरा ही मैच था, वो पहला मैच तो खैर हार्दिक और ईशान ने किया, हार्दिक और ईशान ने ऊपर से रन बना दिए थे, उसमें भी नसीम शाह की विकेटें थी आई थिंक, ठीक है। और दूसरे मैच में भी आपको याद है कि नसीम शाह ने एक बॉल डाला था, शुभमन गिल को डाला था आई थिंक, वो उन्होंने थर्ड मैन पे मारा था, वहां पे हारिस रऊफ ने या किसी ने, शाहीन ने उनका कैच छोड़ दिया था। और उसके बाद उस मैच में, दूसरे मैच की बात कर रहा हूं मैं, तो पता नहीं मुझे, अगर आप उनकी बॉलिंग अटैक देखो मैं मानता हूं अच्छा बॉलिंग अटैक है उनका। मेरे हिसाब से अफरीदी, शाहीन, आमिर और नसीम, ये 3 खेलने चाहिए। और इमाद तो मुझे लग रहा है खेलेंगे। अब सवाल ये आ जाता है जो राहुल ने बोला 5वां, अब क्या मैं अबरार के साथ जाऊं या शादाब के साथ जाऊं? शादाब आपको मालूम है क्या देंगे, हो सकता है वो, पर आजकल वो विकेटें ले नहीं रहे, बैटिंग जरूर कर देते हैं, फील्डर भी ठीक है, बट यार फिर T20 है तो रिस्क कब लोगे? लाओ ना अबरार को, दिखाओ ना अबरार क्या है। भाई अबरार ने जो टेस्ट मैच खेले थे वो बॉल तो डालते ही है ना, तो आप रिस्ट स्पिनर को अनलीश कर दो, वो रिस्ट स्पिनर जिसको दुनिया ने देखा ही नहीं, बट सर दुनिया ने खेला नहीं, अननोन कमोडिटी। शादाब के साथ एक अच्छी चीज थी, शादाब को हमने अटैक किया पिछले T20 वर्ल्ड कप में। अगर आप एक अच्छी चीज जो मैं उनसे देखा था, जब ये पूरी तरह कुदरत का निजाम तो उनका चल रहा था, बट कुदरत का निजाम में सबसे पहला हथौड़ा अगर किसी चलाया था तो शादाब ने चला। जो साउथ अफ्रीका वाला गेम था, उन्होंने नीचे से एंगीडी रबाडा को मारा, नौके को मारा, और वो मैच में 18 पे 40 करके उन्होंने अपनी टीम को। बट लेकिन बैट्समैन या बॉलर, बट सर उनकी मतलब बॉलिंग तो उनके पास शादाब तो 11 में है, शादाब तो फिर अबरार नहीं खेलेंगे, और क्या बाबर दोनों को रखेंगे 11 में, आमिर और इमाद को? हाँ, या फिर हो सकता है कि कॉम्बिनेशन के लिहाज से टीम में क्यों रखा है? उनमें से एक को बात बताओगे वो सल्व करेगा तो आपका माहौल और खराब होगा। आपका दूसरी बात है, अगर दोनों टीम में आई थिंक दोनों डिजर्व भी करते हैं। देखो आपका सैम अयूब, बाबर और रिजवान, ये आप जैसे भी खिलाओगे, आमिर तो नहीं, फकर जमान में फकर 4 हो गए भाई। आमिर तो यूएस में लीग्स खेलते हैं, इमाद ने भी आई थिंक खेली है जो लास्ट ईयर दुनिया भर की। पाकिस्तान अपनी किस्मत के जरिए फाइनल में आया, और किस्मत ही आपको नहीं लेके आती, आपको अच्छा भी खेलना पड़ता है। सेमीफाइनल में अच्छा जीता भी था। उनको एमसीजी ना, आई थिंक
वो प्लान ही नहीं बना पाए। एमसीजी ग्राउंड दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड है, लेकिन उसकी डायमेंशंस ऐसी हैं, आप देखो वो सीधी बाउंड्री जो है ना कंपैरेटिवली छोटी है, साइड की बाउंड्री बहुत बड़ी है। सो मच सो अगर आप मैदान पे इंग्लैंड ने वही बॉल डाला था शॉट, यार मिड विकेट जो खड़ा होता है ना, वो रोप से ना धीरज 15 कदम अंदर खड़ा होता है। तो उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड वाले इनको छोटा बॉल करते रहे, ये हुक पुल मार के वहां पे कैच आउट होते रहे। ये होता है लैक ऑफ गेम सेंस। बट यार उस टाइम पे इनकी बॉलिंग इतनी जबरदस्त चल रही थी कि भाई 150 में भी लग रहा था कि ये कुछ ना कुछ कर देंगे। नोट आउट तो कर ही देते ना उनके। वही बात है गेम अवेयरनेस की।